काइट फ्लाइंग एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज होता है, जो एक माइनर सी दफ़ात होती हैं, फौरी तौर पे बेल भी हो जाती है। और दूसरी जानिब पुलिस पे इल्ज़ाम लगाते हैं लवाकिन बच्चों के वालिदैन के, बहुत छोटी उम्र के हमारे बच्चे हैं, 12 साल 10 साल, तो पुलिस उनको छतों पे जाती है और पकड़ लेती है। लेकिन दूसरी जानिब ऐसे ही छोटे और मासूम, इससे भी मासूम बच्चों के गले भी कटते हैं। तो फिर कितना इस पर रिएक्शन लोगों का आता है, नरम दिली का मुजाहरा करना पड़ता है कि 10 साल का बच्चा अगर पतंगबाजी कर रहा था तो उसको आपने पकड़ा है, महल्लेदार आते हैं, मोअज़्ज़िज़ीन आते हैं इलाके के, तो फिर क्या पुलिस का क्या तरीक़ाकार क्या होता है और कानून क्या कहता है? जी बिल्कुल, ये बड़ा वैलिड क्वेश्चन है और इसको एड्रेस किया जाना बहुत ज़रूरी है। अक्सर औक़ात लोग आकर ये शिकायत करते हैं कि पुलिस तकद्दुस जो है चादर और चार दीवारी का वो नहीं करती और बेधड़क वो अपने हमारे घरों में आ जाते हैं और आगे गिरफ़्तार करती हैं। मेरे थाने की बात नहीं है कि मैं पूरी पुलिस की बात कर रहा हूँ कि ऐसा होता है, लेकिन वो वालिदैन ये नहीं सोचते कि वही पुलिस जब डोर नॉकिंग करती है तो वो ख़ुद अपने बच्चों को फ़रार करवा देते हैं। तो पुलिस के पास और क्या चाह रहा है कि वो कैसे गिरफ़्तार करे पतंगबाजों को, तो मजबूरन फिर उन्हें मुख्तलिफ हरबे आजमाना पड़ते हैं बच्चों को, मतलब जो भी पतंगबाजी कर रहा है उन्हें गिरफ़्तार करने के लिए। तो बिल्कुल हमें ज़ोर पड़ता है। फिर अक्सर मोअज़्ज़िज़ीन इलाका यहाँ पे आते हैं, वो आके तो रिक्वेस्ट करते हैं और मुख्तलिफ हरबे इस्तेमाल करते हैं कि उनके बच्चों को, बड़ों को छोड़ दिया जाए, माफ़ी दी जाए, नेक्स्ट टाइम वो पतंगबाजी नहीं करेंगे। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर तो कोई पहली दफ़ा की काम कर रहा है, कोई छोटा माइनर बच्चा है वो पहली दफ़ा कर रहा है तो चले उसे माफ़ी दे भी दी जाए, लेकिन अगर बार बार कोई काम कर रहा है तो फिर मेरा ख्याल है कि वो नाकाबिल माफ़ी चीज़ है। क्योंकि देखें, अगर पतंग कहीं पे उड़ रही है और कोई बच्चा भी उड़ा रहा है, अगर वो पतंग कट के कहीं जाती है तो वो आगे जाके डोर वो ये नहीं देखेगी कि मैं किसी बड़े के गले में फिर रही हूँ, किसी छोटे के गले में फिर रही हूँ, वो फिर जाएगी। बिल्कुल ठीक है। और इस चीज़ का खुमियाजा जो है वो किसे भुगतना पड़ेगा? उस बच्चे को, उस बड़े के घर वाले को जिसकी कि उस इंसिडेंट में अल्लाह ना करे या डेथ हो जाए या वो बहुत सीवियर ज़ख्मी हो जाए। अब जैसे कि एक प्रोफेसर थे, अब मुझे उनका नाम याद नहीं है, इसी तरह डोर फिरने से उनकी मौके पे डेथ हो गई थी। तो इस चीज़ को इंश्योर करना कि पतंगबाजी ख़त्म करना, इस पे हमारी सोसाइटी को चाहिए कि आगे बढ़ के और बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा ले और इस मकरू खेल को जड़ से ख़त्म करने में पुलिस की मदद करें। ठीक है अली साहब, SOP क्या है, अफसरान की जानिब से हदायत क्या है कि पतंगबाजी अगर होती है तो उसको किस तरह से रोकना है, किस तरह के मुलज़मान पकड़ने हैं, कितनी एज के बच्चे हैं जिन पे FIR हो सकती है, और क्या तदाबीर जो है या एहतियाती तदाबीर हैं जो आप मद्देनज़र रखते हुए क्रैक डाउन करते हैं? जी शेख साहब, गुजारिश यूँ है कि सबसे पहले तो हमें जो ऑर्डर्स होते हैं, अहकामात होते हैं, वही होते हैं कि आप मसाजिद में ऐलान करवाएं। ठीक है। तो उसके बाद फिर मुख्तलिफ बैनर्स लिखवा के बाज़ारों में आप लटकाएँ। ठीक है। इसके अलावा फिर हम हर मोहल्ले में या हर वो जो काउंसिल, यूनियन काउंसिल हम कह लें, वहाँ पे जो मोअज़्ज़िज़ीन होते हैं, नंबरदार होते हैं, नाज़िम होते हैं, इस तरह के कुछ जो सरकर्दा बंदे होते हैं, उन्हें फिर हम बुला के उन्हें भी रिक्वेस्ट करते हैं कि आप अपने इलाके में खुद सफाई करें, बच्चों को मना करें, घर वालों को मना करें कि अपने बच्चों को, अपने अजीज़ों को इस खेल से दूर रखें। और अगर फिर भी किसी भी इलाके में पतंगबाजी हो तो फिर पुलिस तो अपना रोल प्ले करेगी, पुलिस फिर वहाँ पे अरेस्ट करती है। और दूसरे नंबर पे बात यह है कि हम जो लोग पकड़ते हैं बच्चों, वो ज़्यादातर अडल्ट होते हैं जो कि करते हैं पतंगबाजी, और वो डोर इस्तेमाल करते हैं जो कि ऊपर शीशा लगा हुआ होता है और पता नहीं उस पर क्या क्या चीज़ें लगती हैं और वो फिर गले कटने का सबब बनता है। ठीक है अली साहब, ये बताएं जो मुलज़िम आपने पकड़े हैं ये रिकॉर्ड याफ्ता हैं और कितने अरसे से ये कारोबार करते थे, पतंगबाजी भी करते थे? नहीं, ये इस बंदे पे पहला पर्चा है, क्योंकि किसी को इस चीज़ का नहीं पता था कि ये रात में करता क्या है। ठीक है। सबको तो ये था कि इसका छोटा सा जनरल स्टोर है और ये अपना स्टोर चलाता है और काम करता है, लेकिन किसी को ये मालूम नहीं था कि इसका दूसरा सेटअप पतंगों का भी है। तो इस पे पहला पर्चा है और ये पिछले तकरीबन 7-8 साल से ये काम कर रहा है, कारोबार कर रहा है। ठीक है। ये जो 10 साल बच्ची ज़ख्मी हुई है, ये किसकी मुद्दत में पर्चा दर्ज हुआ और किन दफ़ात के तहत हुआ? जो बच्ची रात ज़ख्मी हुई है वो उसके वालिद की मुद्दत में हमने पर्चा दिया है और ज़ेर दफ़ा 324।